देखिए, बात ऐसी है कि पहली बात तो मैं जनरली कहना चाहता हूं कि दाभोलकर जी की हत्या मैं समझ सकता हूं, क्योंकि वो डायरेक्ट अटैक करते थे अंधश्रद्धाओं के खिलाफ में तर्कनिष्ठता से। लेकिन मैं थोड़ा सा गोविंद पानसरे जी के बारे में, वो मजदूरों में काम करते थे इसलिए किसी की हत्या नहीं होती है, वो तो चलते रहता है। और मार्क्स ने जैसे कहा है कि ट्रेड यूनियनिज्म इज पार्ट ऑफ कैपिटलिज्म, वो पूंजीवाद का एक हिस्सा है, तो उससे कोई मारा नहीं जाता। लेकिन जब आप सांस्कृतिक क्षेत्र में कुछ अलग अपना काम करते हैं, तब वो ये लोग तितर बितर हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं और फिर आपका खून करते हैं। ठीक है, वही बात कलबुर्गी जी की है। कलबुर्गी ये तो सामाजिक कार्यकर्ता नहीं थे, मजदूरों के संगठन में नहीं थे, वो तो वही वजह बेसिकली राइटर रिसर्चर, वो तो संशोधक थे और लेखक थे। लेकिन उन्होंने, वो तो मतलब गौरी लंकेश की बात अलग थी, उन्होंने एक पत्रिका चलाई थी जिस पर वो अटैक करती थी, जिसमें वो अटैक करती थी डायरेक्ट। लेकिन कलबुर्गी तो है, वो एक सांस्कृतिक क्षेत्र में, एक इतिहास के क्षेत्र में, एक लिटरेचर में वो उनका अध्ययन रखते थे और एक प्रामाणिक अध्ययन अपना रखते थे। और उनकी टीका थी कि बसवेश्वर की जो सीख थी, अनुभव मंटप की जो सीख थी, ये लिंगायत लोग भूल रहे हैं और उसमें विकृति आ रही है। ये उन्होंने देखा, उन्होंने समझ लिया और उस पर उन्होंने टीका व्यक्त की। तो इसलिए उनकी हत्या लिंगायतों ने की। क्योंकि देखिए, बात ऐसी है कि ये जो धर्मपंथी जो हैं, शोषक वर्ग जो है, वो धर्म के संस्था का इस्तेमाल करता है। फिर वो सिर्फ ब्राह्मणवादी धर्म का इस्तेमाल नहीं करता, वो वेद वाला धर्म का ही इस्तेमाल नहीं करता है। आप कौन सा भी धर्म लाइए, वो लिंगायत धर्म का भी वो इस्तेमाल अपने लिए कर लेंगे। देखिए, सीधी बात है कि जब येडियुरप्पा के खिलाफ में भ्रष्टाचार के मुद्दे साबित हो गए और उनको जेल हो गया, तो उनको जो छोड़ना पड़ा, तो बीजेपी को उनको वापस लेना चाहिए और उनको मुख्यमंत्री पद उनका कायम रखना चाहिए, कहने के लिए 22 लिंगायत स्वामी जी जो रोज बसवेश्वर की बात करते हैं, दिल्ली पहुंच गए थे। तो इसलिए हमको ये समझना होगा कि इन दोनों का काम, महत्व का ये है कि इन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्र में काम किया। मैं जब बात करता था यलबुर्गी जी से, तो कलबुर्गी जी से नहीं, गोविंद पानसरे जी से, तो वो कहते थे कि मेरे कॉमरेड जो कहते हैं अभिमान से कि आप चिंता मत कीजिए सर, वो अभी जो है धार्मिक क्षेत्र में या सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए वो भगवे झंडे के नीचे गए हैं, लेकिन जब बोनस का मुद्दा आएगा, लाल झंडे के ही पीछे आएंगे, उसके अंदर आएंगे। तो उसका दुख होता था, उनको दुख होता था कि ये नहीं होना चाहिए। तो ये बात मैं फिर से दोहराऊंगा आखिर में कि भाई देखिए, हमको सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करना है। और आपका जो बहुजन संवाद है, ये जो मैंने बात की, कबीर की बात की, मैंने तुकाराम की, अक्का महादेवी की और शरण परंपरा की, उसमें एक जो ब्राह्मण धर्म छोड़कर जो लिंगायत बना था, धर्म संस्थापक बना बसवेश्वर, ये एक ब्राह्मण धर्म में जन्मा था। लेकिन बाकी सभी जो हैं वो कौन थे? वो सभी जो है वो बहुजन समाज में से आए थे। उन्होंने जाना कि ये जो व्यूह रचना की है इन्होंने, ब्राह्मणों ने, इनके खिलाफ में हमको झगड़ना चाहिए। और उसलिए उन्होंने उस वक्त जो एक मार्ग था, वो आध्यात्मिक मार्ग था, उसका इस्तेमाल किया, बुद्ध ने किया, ठीक है, वो बुद्ध धम्म कहा उन्होंने, लेकिन वहां तक नहीं। सत्य धर्म की बात करते हैं अपने फुले जी, और इन्होंने क्या नाम दिया, अंबेडकर जी ने क्या किया, वो बुद्ध धर्म का स्वीकार किया कि वो एक जरूरत है। तो आज हम किस धर्म की बात करेंगे? धर्म की बात मैं तो नहीं करता हूं,
लेकिन वो जो ऐहिक अध्यात्म की बात है, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि उसकी जरूरत इंसान को है, ये समझ के उस क्षेत्र में हमको काम करने की आवश्यकता है। जो सीख मैं लेता हूं कलबुर्गी जी ने और खास करके गोविंद पानसरे जी ने हमें दी है। और आखिरी बात में खत्म करने से पहले एक बात बोलता हूं, लिमिट्स ऑफ रैशनलिज्म। मेरू महामेरू कहा जाता है बर्ट्रैंड रसेल को। बर्ट्रैंड रसेल ने एक किताब लिखा है मिस्टिसिज्म एंड लॉजिक। उसके पहले पेज पर आता है कि मैं तो लॉजिक के बारे में बात करूंगा, मैं तो तर्कनिष्ठ आदमी हूं, मुझे वही एक मार्ग मालूम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो तर्क के मार्ग से नहीं जाते उनके पास विजडम नहीं होता है। विजडम का मुझे हिंदी में क्या उसका मतलब है समझता नहीं हूं। ज्ञान कहेंगे आप, लेकिन ज्ञान नॉट नॉलेज, ये ज्ञान अलग है। तो वो कहते हैं कि मुझे एक तर्क से लॉजिक से जाने का एक मार्ग है, लेकिन दूसरे भी मार्ग है, ये मुझे पता है। वो उदाहरण किसका देते हैं? वो गौतम बुद्ध का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि वो विजडम उनको था कि नहीं, उनको था। 2600 साल पहले ही वॉज द मोस्ट वाइज मैन ऑन अर्थ। तो लेकिन वो तर्कनिष्ठ नहीं थे, वो उन्होंने एक दूसरा मार्ग था। तो वो मार्ग क्या था? वही मार्ग से कबीर आगे गए, उसी मार्ग से तुकाराम आगे गए, उसी मार्ग से अक्का महादेवी। और ये जो अनुभव मंडप में जो भी निचले जात के समझने वाले कष्टकरी लोग, जब श्रमिजीवी जब लोग आए, उन्होंने जो विजडम दिखाया है, वो मेरे ख्याल से वो भी ऐसे ही बुद्ध के मार्ग से, वो कोई अलग तरीका है। वो विज्ञान मार्ग वालों को, जैसे बर्ट्रैंड रसेल एक वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, तो उनको जो समझ में आ गया वो हमको भी समझना चाहिए। ऐसे में फिर से दोहराऊंगा। शुक्रिया। ये जो मराठी में इसको कहते हैं शहाणियों, और हिंदी में हम कहेंगे सयानापन जो है, ये जो सयानापन आना जो है, इसके बारे में आप कह रहे थे। और लोगों के पास अगर वो सयानापन आ जाता है तो फिर बुद्ध, कबीर, तुकाराम, अक्का महादेवी, बसवेश्वर ये बनते हैं, और बाद में फुले अंबेडकर बनते हैं, शाहू बनते हैं, और फिर कलबुर्गी, गौरी लंकेश, नरेंद्र दाभोलकर और पानसरे भी, क्योंकि लोग उनको उस तरीके से मानने लगे, इसलिए शायद सनातनियों को उनका ये डर लगने लगा। अमित जी, आप 1 मिनट में किस तरीके से बात रखेंगे, क्योंकि आपने जो कहा था वो बहुत महत्वपूर्ण लगता है कि सवाल पूछने का हक और सवाल पूछने के लिए डर मन में नहीं होना। ये बात आजू बाजू में पानसरे जी के साथ जो लोग थे उनको बिल्कुल ही डर नहीं लगता था, लेकिन उनका डर लोगों को क्यों लगा, इस सत्ता को क्यों लगा, सनातनियों को क्यों लगा? पानसरे जैसे लोगों का डर सत्ता को या सनातनियों को लगना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि जैसे दिलीप भाऊ ने अभी कहा, जिन मान्यताओं पे ये प्रस्थापित व्यवस्था टिकी हुई है, उन मान्यताओं के बारे में समाज को सयाना करने की बात अगर कोई करता है तो उससे जिन लोगों के अथॉरिटी को ठेस पहुंचती है, वो लोग ऐसे लोगों को दूर करने का प्रयास करते रहते हैं। और ये कोई पानसरे, ये कोई पहला उदाहरण नहीं था, या नरेंद्र दाभोलकर कोई पहला उदाहरण नहीं था। जिन लोगों ने प्रस्थापित व्यवस्था के खिलाफ लोगों के बीच में जागृति करना चाहिए, उन लोगों को इसी तरह से खामोश कर दिया। ना सिर्फ भारत में, लेकिन यूरोप में भी हम लोग जानते हैं कि किस तरह से धर्मसत्ता के खिलाफ जो लोग बात करते थे, उन लोगों को भी खामोश कर दिया गया। तो ये मुझे ये लगता है कि जो सवाल पूछने की संस्कृति को लोगों के बीच कायम करना चाहते हैं, उन लोगों का डर सत्ता को हमेशा रहता है। और इसलिए हमें अगर कुछ काम करना है, पानसरे जी हो, कलबुर्गी हो, या फिर नरेंद्र दाभोलकर या गौरी लंकेश हो, इन लोगों का काम अगर हमें आगे लेके जाना है, तो मुझे लगता है कि ये सवाल पूछने की संस्कृति समाज में कायम करने की लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, उसके लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि समाज को सवाल करने पे सवाल करने के लिए तैयार करने का काम जो पानसरे जैसे लोग कर रहे थे, उसी से सत्ता को डर लगता है।
वो सत्ता चाहे राजनीतिक सत्ता हो या फिर वो सांस्कृतिक सत्ता हो, धार्मिक सत्ता हो, उन लोगों को इसी चीज से डर लगता है और इसीलिए ऐसे लोगों की हत्याएं होती है।